मनाली से अगर लेह की ओर आप चलेंगे तो एक समय में पर्यटकों के लिए ये जो वादियां हैं वो आकर्षण का केंद्र रही हैं, लेकिन आज यहाँ पर हर तरफ तबाही की तस्वीर आपको दिख रही है। अब ये आप देखिए कि ये ब्यास नदी है और ब्यास नदी का बहाव इतना ज़्यादा है कि आसपास की सड़कें और जो पुल है उसको पूरी तरीके से उसने नेस्तनाबूद कर दिया है। अब अगर ये आप देखिए, ये पलचान एक जगह पड़ती है मनाली से आगे, अब उसकी पलचान से इस पुल के ज़रिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये पुल बना ज़रूर है ब्यास नदी पर और इसके दोनों तरफ सेब के बड़े बड़े बागान हैं जिनमें सेब लगे भी हुए हैं, तोड़ने का भी वक्त है सेब का। लेकिन अब ये ब्यास नदी ने पूरी तरीके से इस पुल को ही अप्रोच रोड से काट दिया है, यानी ये पुल आधा ब्यास नदी के ऊपर में खड़ा है, बाकी की सारी सड़कें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर आए हुए हैं, इस पुल के ऊपर से पानी चल रहा था। अब आप सोचिए, इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर आए हुए हैं और पुल के ऊपर से पानी चल रहा था और ये पुल की हालत आप देखिए, पूरी तरीके से ये पुल डैमेज हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से ये पुल जो है वो डैमेज हुआ है और नीचे देखकर भी डर लगता है, क्योंकि आप देखिए ये पूरा 50 से 60 फीट नीचे का पूरा हिस्सा पुल का ख़त्म हो चुका है। तो अगर उस साइड गांव की ओर जाना हो, ये देखिए गांव के लोग हैं, सारे लोग खड़े हुए हैं जो गांव के लोग हैं, लेकिन इनकी गाड़ियां इधर नहीं आ सकती हैं क्योंकि सारा जो पुल है वही आधा गायब हो चुका है। ये देखिए एक पुल का हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है और चारों तरफ आप देखिए कि बड़े बड़े बोल्डर, और इनको हटाने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। इस पुल को अब जो है बनाने में भी काफ़ी टाइम इसमें लगेगा। ये एक छोटी सी पगडंडी आप देखिए इस पुल का बचा हुआ है। इस छोटी सी पगडंडी से बस आदमी यहाँ से अकेला आदमी केवल क्रॉस कर सकता है, और ये भी कब तक ये रहती है जगह ये कहना मुश्किल है। फिर आप इस जगह पर जा सकते हैं और ये गांव के लोगों से आप मिल सकते हैं। वहाँ आप देखिए सारी महिलाएं हैं, इधर पुरुष हैं, और अगर गांव में इमरजेंसी लग जाए, किसी को अगर बीमार पड़ जाए तो कोई तरीका नहीं है। सर, आप लोगों के सेब के बागान है यहाँ पर, आप चलिए आगे देखिए कितना नुकसान हुआ हमारा, मतलब बहुत सा हद से ज़्यादा, मतलब कोई 4-5 बीघे, और सारे बड़े बड़े पेड़ सेब के सारे बह गए। जो बीआरओ का रोड निकल रहा था वो सारा डैमेज खत्म, वो दरिया में चले गया, सारा दरिया में चला गया। बहुत हाँ, सारा पूरा उसमें पानी पानी है। हाँ जी, उसमें तो सर अगर कोई गांव में बीमार हो जाए तो क्या कर सकते हैं, उसका कोई साधन नहीं है अभी इस टाइम। कोई सारा सब कोई अपने घरों में बैठे हैं, हाँ इधर उधर जा ही नहीं सकते। खाने पीने का सामान, खाने पीने जो पड़ा है उसको कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। साग सब्जी वगैरह तो जो अपनी खेती है वही है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नुकसान तो बहुत बड़ी हुई, तबाही देखिए बहुत बड़ी है। यानी अगर आप बढ़ेंगे, मंडी से आगे बढ़ेंगे तो आपको तमाम सारी जगहों पर इसी तरीके की तबाही मिलेगी। बहुत सारी जगहों पर रोड, फसल जो है तैयार है, अब सेब भेजना तो कैसे, कहाँ भेजेंगे, सारा टोटल लॉस में। देखिए सेब के कितने बागान, और यहाँ के सेब बड़े मशहूर होते हैं। देखिए पूरा सेब इस वक्त लदा हुआ है और तोड़ने का वक्त था सर। इस टाइम तो आधा से ज़्यादा हमने पैक किया होता, भेज देते थे दिल्ली वगैरह, व्यापारी आते थे ले जाते थे, लेकिन अभी ऐसे ही पड़ा हुआ और पक रहा है, गिर रहा है, कोई सारा नुकसान हो जाएगा। जब तक रोड नहीं होगा तब तक कैसे आप जाएंगे। तो ये
देखिए, ये तबाही की जो तस्वीर है वो आप सोचिए कि कुल्लू से लेकर और लेह तक के बीच में तमाम सारी जगहों पर फैली हुई है। बीआरओ के बहुत सारे रोड नेस्तनाबूत हो गए, ख़त्म हो गए और एक भारी संपत्ति का जो नुकसान है वो हुआ है। मनाली लेह राजमार्ग पर अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।